Good morning, student. In the previous class, I explained to you about of the international system. Okay? तो इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था एंड विच मैंने आपको पढ़ाया था फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके? और न्यूमरल्स अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, तो आज हम इससे ही रिलेटेड हमारा बैक एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्लास. चैप्टर एक्सरसाइज 6 का हम फर्स्ट देखते हैं. राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आपको अभी तक के क्लास में ये समझ आ गया होगा कि इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, ये फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे. ठीक है, तो मैं आपको पहला एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ. यहाँ क्या लिखा है 51821240. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्री नंबर्स हमेशा राइट से, आप इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे. और राइट से इंटरनेशनल सिस्टम में राइट के 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद फिर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है. इंटरनेशनल सिस्टम में यही है कि 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है. ठीक है, ये हो गया आपका. अब इसी के बाद आप इस एक्सरसाइज देखते हैं. ए एक्सरसाइज में क्या है 17468. तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था 3 डिजिट या 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है. अब इसके आगे 3 नंबर्स है क्या, नहीं है, तो नहीं लगेगा. बी में क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 नंबर्स का है राइट से, 044 है ना, तो यहाँ 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर इधर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, बट इसके आगे और नंबर्स नहीं है. ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा पोर्शन होता है. ये पोर्शन वंस का होता है, ये पोर्शन 1000 का होता है, और ये पोर्शन किसका होता है, मिलियंस का होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो हम जब इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, एक मिनट, 51 मिलियन 80 100 21 क्या आएगा 21,200 एंड क्या हो जाएगा एंड 40. ठीक है, ये इसे वर्ड्स में लिखने का प्रोसेस है. ओके, ऐसे हम सेकंड को सॉल्व करेंगे. सेकंड भी क्या है, ये वंस पोर्शन है और ये 1000 पोर्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कॉमा में लिखेंगे. तो हम कैसे लिखेंगे, 17468 दिया है तो कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा. ठीक है, मैंने आपको इसी में लिख के दिखा दिया. अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 17 है तो ये क्या है, ये 1000 है, तो क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा 17,000 400 168. ठीक है, 68 आया, देख लिया आप लोगों ने. उसी टाइप से ये भी है, ये भी क्या है
ये 3 डिजिट हमारा वंस है और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1000 पीरियड है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी वही लगेगा, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, इधर भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। सेम प्रोसेस डी में भी रहेगा, इधर के 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इधर के 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो बी ए एग्जाम्पल और ए के जैसे है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सी करके बता दे रही हूँ। ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन होगा वंस, ये पोर्शन होगा 1000 और ये पोर्शन होगा मिलियंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 7 मिलियन 300, क्या लिखेंगे 300, ओके 376 क्या होगा 1000 क्या होगा 200 क्या होगा 38। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 डिजिट के बाद लगता है। ठीक है, और इसको इसी तरीके से भी लिखते हैं वंस, 1000 और मिलियंस पीरियड। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, बी और डी आपके होमवर्क है। अब आता है इसका सेकंड क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें क्या आपको वर्ड्स में दे दिया है और हमको इसको किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्या आपका 8,160,300। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 8 मिलियंस क्या लिखा 160,000। इसको देखेंगे 8 मिलियंस का 8, 100 का 1, 60,000 का 60 और 300 लिखा है। तो ये क्या हो गया 300। अब इसमें कॉमा क्या लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद। तो ये क्या हो गया 8,160,300। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब आपका सेकंड आता है 200 लिखा है, क्या लिखा है 200। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 267,089 लिखा है। ठीक है, 89 लिखा है, बट इसमें क्या लिखा है, इसमें तो दो ही चीज़ बताया ना, वंस और टेंस, 100 तो बताया नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पहले 0 आएगा, फिर आप लिखेंगे 89। इसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। आपको इतना समझ आ गया होगा, मैंने दो को एक्सप्लेन करके बताया और सी और डी आपके होमवर्क हैं। अब आता है एक्सरसाइज 3, राइट नंबर्स ऑफ द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। ये तो बहुत इजी है, मैं तब से आपको वही बता रही हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कॉमा लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगेगा। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमेशा 3 डिजिट के बाद, 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है। हो गया। वैसे बी को सॉल्व करते हैं, बी का क्या है 5329,760। तो 3 नंबर के बाद कौन सा 123 तो क्या होगा ये 5,329,760। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सी में क्या है 273890। हमेशा राइट से करेंगे, राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 273,890। वैसे आएगा 3289514। तो इसको कैसे करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर इधर 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 3,289,514। ठीक है, मैंने आपको ABCD सॉल्व करके बताया, E और F आपके होमवर्क है। अब आता है आपका एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 क्या, राइट द नंबर बाय द अकॉर्डिंग कॉमास एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
इसमें बोल रहा है कि आपको जो कॉमा दिया है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया, आपको उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाना है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको चार्ट भी बताया था कि दोनों के चार्ट में एक चीज़ कॉमन है कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है, और इंटरनेशनल में बाद के भी 3 डिजिट के बाद लगता है। बट क्या है, इंडियन में इसके बाद क्या है, खाली 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इस इंटरनेशनल में और इंडिया में यही चीज़ का डिफरेंस है। अब बी देखते हैं, 384012 तो फिर लेफ्ट, ये भी राइट से हम इससे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 फिर 1 2 इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है 900488, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल अकॉर्डिंग है, क्योंकि देख लीजिए 3 3, ओके। अब इसको इंडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है। इंडिया में 2 नंबर्स के बाद लगता है। अब इसके बाद आएगा 999 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी इंडियन, इसको इंडियन सिस्टम में कैसे करेंगे, 1 2 3 फिर 1 2, हो गया ये इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि इंडियन में स्टार्टिंग के 3 डिजिट, उसके बाद 2 2 डिजिट के बाद लगता है, और इंटरनेशनल में स्टार्टिंग से ही 3 डिजिट के बाद लगता है। तो आपका ये 4th कंप्लीट हुआ, इसमें ई और एफ आपके होमवर्क है। अब आता है आपका एक्सरसाइज 5, क्या है, राइट प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, उसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म ना एक ही जैसा होता है, आपको घबराना नहीं है। इसमें जैसे दिया आपका ए, क्या दिया है, 460518, तो आप बताइए अंडरलाइन किसके नीचे किया गया है, किसके नीचे किया गया है, 5 के नीचे, तो आपका 5 क्या हो गया, आपका 5 हो गया फेस वैल्यू। अब हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 के बाद कितने नंबर से, 1 2, तो हम पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 2 नंबर्स लिख देंगे। सेम प्रोसेस वैसी है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे हुआ है, 8 के नीचे, तो 8 क्या है, आपका फेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर से उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको उसको इंटरनेशनल बनाना है, तो 3 3 नंबर्स के बाद आपके कॉमा लग जाएंगे। हो गया आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का। ये भी सेम वही है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने का ही है। तो मैं इसके आपको खाली एक सॉल्व करूँगी, बाकी ये 3 एक्सरसाइज आपके होमवर्क होंगे। आप बताइए इसमें अंडरलाइन किसके नीचे हुआ है, इसमें आपका अंडरलाइन 1 के नीचे, तो 1 क्या आपका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू में भी 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने नंबर से, 1 2, तो ये आपका 2 हो गया। सेम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन किसके नीचे किया गया, यहाँ अंडरलाइन 9 के नीचे हुआ है, तो 9 आपका फेस वैल्यू हो गया। और 9 के बाद कितने नंबर से उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 5, तो क्या होगा, 9 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कितना कॉमर्स लगाएंगे, 1 2 3, हो गया। सी और डी आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब आता है आपका 7 में क्या है, राइट द गिवन नंबर्स ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म हो चाहे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, निकालने का प्रोसेस एक ही होता है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका फेस वैल्यू, सबसे पहले किसका फेस वैल्यू निकालेंगे, 4 का, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, कितने डिजिट है, कितने नंबर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस ये इंटरनेशनल है इसलिए 3 के बाद कॉमा है। इंडियन में भी 3 के बाद ही कॉमा होता है फर्स्ट में, फिर 2 2 के बाद, फिर फेस वैल्यू किसका है, 5 का, तो कितना आएगा, 1 2 3, 1 2 3, फिर उसके बाद क्या आएगा, फेस वैल्यू में किसको लिखेंगे, 9 को, 9 के बाद कितने नंबर से, 1 2, तो क्या आएगा 1 2, फिर क्या आएगा 9, 9 के बाद कितने नंबर से, 1, तो 0, फिर उसके बाद क्या है 7, 7 सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 45,997, ठीक है। अब आता है आपका बी, बी में क्या है, ये वंस पोर्शन है और ये 1000 पोर्शन है।
इसमें सबसे पहले हम 6 का फेस वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 4 5। तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो का, ज़ीरो आप चाहे सिंगल लिखिए चाहे आप इसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब 5 ज़ीरो ही क्यों लगा दें, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, इसलिए हम एक ही ज़ीरो लगाएं। इसके बाद आता है 9, 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद आता है 1, 1 हमारा क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बाद कितने नंबर से 1 2, तो ये आ गया 1 के बाद कितने का 1 2। उसके बाद है आपका 8, 8 के बाद कितने नंबर है, बस 1 है, हो गया। अब सिंगल 2 आ गया, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो मैंने ए और बी आपको सॉल्व करके बता दिया है, सी और डी आपके होमवर्क है। अब आता है आपका ये क्या था, 8th, see the example and write the numerals according to the international system of the numeration। इसमें बोल रहा है कि हम लोग को जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं गलत लिख दी थी तो मैं इसको फिर नीचे लिखी हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा, फर्स्ट ए 7 के बाद कितना ज़ीरो लगा, 1 2 3 4 5, प्लस 4 के बाद 4 0, 6 के बाद 3 0, 1 के बाद 2 0 एंड 6 प्लस 60, 6 के बाद 1 0 और इधर पे लास्ट में ज़ीरो ही लिखा है। तो हम इसे कैसे हम पढ़ेंगे 746,160, ठीक है। सेम वैसी सेकंड में क्या लिखा है, 9 के बाद आपका कितना ज़ीरो लगा है, 9 के बाद आपका 6 ज़ीरो लगा है, 1 के बाद आपका 10 ज़ीरो, 5 के बाद 2 ज़ीरो, 4 के बाद 1 ज़ीरो और लास्ट में 1 लिखा है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 9,10,000, बट उससे पहले क्या था 100 आता, लेकिन इसमें कोई नंबर्स नहीं है इसलिए वहाँ पे ज़ीरो लग गया है, ठीक है। क्या आएगा 10,541, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज 8 में से आपको एक्सरसाइज 6 में का 8 का आपको मैंने ए बी दोनों सॉल्व करके बता दिया, सी और डी आपका होमवर्क है। आप सभी बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे जो जो आपको होमवर्क दिया गया, और आप जो नोट भी करेंगे तो डिजिट और नंबर्स को एकदम ध्यान दे के नोट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।